सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग नवम का चौथा अध्याय जलवायु, इस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर का जो है हल करेंगे। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में भी हम लोग इस अध्याय को जो है भली भांति जानने का प्रयास किया है और इसके मुख्य बिंदु का भी अवलोकन किया है। आप लोगों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बताए हुए मुख्य बिंदु को और बताए हुए प्रश्न उत्तर को जो है आप लोग फेर की कॉपी में लिख रहे होंगे और लिखने के बाद उससे भली भांति आप लोग याद भी कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज का जो प्रश्न है, ये प्रश्न के पहले एक और प्रश्न आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं और आप लोग जो है सारे प्रश्न का जो है उत्तर फेर कॉपी में लिख रहे हैं और आप लोग जो है कुछ अपने से भी होमवर्क के रूप में जो प्रश्न जो है इजी वे में है उस प्रश्नों का उत्तर आप लोग किताब के माध्यम से अपने से भी लिखने का प्रयास स्वयं करेंगे, क्योंकि उससे आप लोग जो है लिखने की जो प्रैक्टिस है वह सुधरेगी और अपने भी कार्य क्षमता, बौद्धिक क्षमता पर जो है इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। बच्चों, क्वेश्चन है इससे पहले जो क्वेश्चन है कह रहा भारत में वर्षा के वितरण पर प्रकाश डालें। तो भारत में वर्षा के वितरण पर प्रकाश डालना है। किताब के अनुसार किताब कह रहा है कि भारत में वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहला जो है इसका वितरण जो है पार्वत्य वर्षा, दूसरा जो है चक्रवातीय वर्षा, तीसरा जो है संवहनीय वर्षा। तो बच्चों, ये जो वर्षाएं हैं इनके बारे में आपको जो है तीनों के बारे में पढ़कर किताब के माध्यम से थोड़ा थोड़ा लिख लेना है, ठीक ना, और उसको याद भी कर लेना है। अपने शब्द में लिखना है क्योंकि जो है आसानी से वह याद हो सके। ये प्रश्न को देख रहे हैं, कह रहा है भारतीय वर्षा की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें विवरण में। तो 4 विशेषताओं का विवरण देना है। उत्तर है भारतीय वर्षा की किन्हीं 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भारतीय वर्षा का वितरण संपूर्ण देश में एक समान नहीं होता है। देखिए बच्चों, भारतीय वर्षा का वितरण जो है, चूंकि भारत आप लोग जो है भारत का पहले जो है आप लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। भारत के आप लोग जानते हैं कि दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है और पर्वत पठार वगैरह है। तो बच्चों, ये सारे चीज मिलकर ये क्या करते हैं कि ये भू-आकृतियां जो हैं ये वर्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ये सारे चीज मिलकर ही भारतीय वर्षा पर जो है वर्षा को नियंत्रित करती है। भारत के बीचों बीच में विंध्य पर्वत श्रृंखला है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जिससे 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा और ताप्ती। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया है, पिछले अध्यायों में। तो आप लोग जो है कंसेप्ट अच्छे से तैयार करेंगे। आगे कह रहा है भारतीय वर्षा के वितरण संपूर्ण देश में एक समान नहीं होता। किन्हीं भागों में वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है, जबकि कुछ अन्य भागों में यह 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला मानसून जो है भारत में केरल राज्य में आता है, कर्नाटक क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में जो है, जो कि दक्षिणोत्तर क्षेत्र है, उसमें वर्षाएं पहले होती हैं। वह जो है अरब सागर से मानसून की उत्पत्ति होती है और जो है वह सबसे पहला मानसून का पानी केरल के तटों पे होता है। उसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। उसे फूलों की बौछार की भी संख्या दी गई है, आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया है। तो वहाँ से भी जो भी पौने आती हैं वह बादल जो बनकर निम्न वायु दाब के कारण जो है जो भी अरब सागर से जो बादलें बनती हैं और आती हैं और जो है मानसून का पहला बौछार करना केरल के जो तटों पर करती हैं और केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इस सारे क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में घनघोर वर्षा करती हैं और पूरे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि विंध्य पर्वत श्रृंखला जो बीचों बीच में स्थित है भारत के, वह उन बादलों को
इस पार अर्थात उत्तर भारत की ओर आने से रोक देता है। बादल जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला से टकराकर पुनः जो है दक्षिण की दिशा में जाते हैं और जो है वह क्या करते हैं, वर्षा घुटघुट वर्षा करते हैं। तो बच्चों वहाँ पे जो है ज़्यादा वर्षा होती है। तो जाहिर सी बात है जिस क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र हो और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा का जल उपलब्ध हो, बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न न हो, पानी निकलने का मार्ग हो, तो उस क्षेत्रों में नमी की मात्रा अधिक होती है और पेड़ पौधे फल फूल इत्यादि चीज़ें अधिक मात्रा में मिलती हैं, अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं, क्योंकि वहाँ की पर्यावरण, वहाँ का जो है पर्यावरण जो है बहुत ही अनुकूलित हो जाता है और वहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे हो जाते हैं। बच्चों दूसरा पॉइंट कह रहा है, इसी में कह रहा है और अन्य भागों में 15 मिनट कम होता है। तो कहीं कहीं देखते हैं कि पानी बहुत ही कम मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ के भू आकृति ऐसी बनावट है कि बादल वहाँ पर टिक नहीं पाते हैं और वहाँ पे वर्षाएं कम होती हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा बहुत ही कम होती है, क्योंकि विंध्य पर्वत श्रृंखला से जो भी पर्वत बादल आते हैं वह ऊंचावच के कारण अधिक तेज हवाओं के कारण जो है आगे की तरफ चले जाते हैं और जाने के बाद जो है वह राजस्थान से बहुत ही आगे निकल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, मान लीजिए कोई पाइप आप रखे हुए हैं, पाइप के जो है मुख्य जो पाइप का जो ओपन द्वार होता है उसको पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद उसको जो है पाइप जो है प्रेशर वाला पाइप से उसको अटैच कर दीजिए, जोड़ दीजिए, नल को चालू कर दीजिए। अब उस पाइप में पानी को कस के भर जाता है। जैसे ही उस पानी को ऐसे करके छोड़ते हैं वह जो है पानी बहुत ही तीव्र गति से आगे की ओर जाता है और आगे तरफ गिरता है और वहाँ के जो बीच का जो भाग होता है कुछ दूर का वह सूखा ही रह जाता है, पानी जो है आगे की तरफ जाकर गिरता है। तो यही ऐसे ही जो है राजस्थान की भी क्रिया है। मध्य प्रदेश से जो बादल उधर से केरल कर्नाटक के तटों से आते हैं और विंध्य पर्वत श्रृंखला से जब टकराते हैं, टकराने के फलस्वरूप जो ऊंचावच का कारण होता है, तो ऊंचावच में बादल जो है हवा के तेज झुकाव से ही जो है आगे की तरफ जाते हैं और राजस्थान को जो है सूखा छोड़ते हुए पंजाब और दिल्ली की तरफ जाकर वर्षा कर देते हैं और जो है राजस्थान को सूखा छोड़ देते हैं। तो बहुत से ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भू आकृतियों के कारण भी पानी का जो है कम बरसना संभव है। बच्चों अगला जो पॉइंट है, मानसूनी वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, जो कि अभी अभी हम आपको वही चीज बता रहे थे। तो आपको जो है इसको लिख लेना है। अगला 3 नंबर पॉइंट है, अधिकांश वर्षा जून जुलाई और अगस्त माह में होती है, जिससे ज्वार बाजरा मक्का आदि की फसलें शीघ्र पक जाती हैं। तो भारतीय वर्षा का जो है ये भी विशेषताएं हैं, जिससे फसलें जो है समय पर कम समयों में पक जाती है और हमें प्राप्त होती है। बच्चों अगला जो पॉइंट है, क्षेत्र हरा भरा हो जाती है और गर्मी से राहत मिलती है। बच्चों भारतीय मानसून की भी विशेषताएं हैं, जिससे क्षेत्र में हरियाली आ जाती है। पानी की वजह से, मानसूनी की वजह से जो है वह क्षेत्र पेड़ पौधे जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं, धान की फसलें लहलाने लगती हैं और हमें जो गर्मी से जो है राहत मिलती है। पानी पड़ने की वजह से हमें ठंडक की राहत मिलती है। बच्चों आप इसे पेड़ की कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों आप लोग जो है पेड़ की कॉपी तैयार हो रहा होगा, जो भी इससे संबंधित जो भी जो है आप लोग को जैसे कि इजी वे में जो क्वेश्चंस हैं उसको जो है आपको स्वतः भी बनाना है घर पे और बनाने का जो है प्रयास भी आप लोग को करना है। किताब को एक बार नहीं बल्कि 2-4 बार निश्चित रूप से पढ़ें और जो है हम लोग ऑनलाइन भी आप लोग के सामने उपलब्ध है। आप लोग का ऑनलाइन परीक्षा होने जा रहा है, तो आप लोग पेड़ बनाइए और मन लगा कर जो है बढ़िया से अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।